हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरेट्रल स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरेट्रल स्टोन क्या होता है, तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यूरेटर क्या होता है। तो यूरेटर एक तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके किडनी को आपके ब्लैडर से कनेक्ट करता है और ये किडनी में जो यूरिन फॉर्मेशन हो रही है उसको ब्लैडर तक पहुंचाता है। तो अगर किसी भी पर्सन को किडनी में स्टोन हो रहा है और वो स्टोन किडनी से निकल के अगर यूरेटर में आके फंस जाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग यूरेटरल स्टोन कहते हैं। अगर स्टोन का साइज़ बड़ा है तो वो यूरेटर में फंस जाता है, जिसके वजह से किडनी से जो यूरिन फॉर्म हो रहा है वो ब्लैडर तक नहीं पहुंचता और बीच में ही फंसने लग जाता है। तो यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कई बार ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से यूरिन दोबारा से फ्लो करके आपके किडनी तक पहुंच सकता है। तो उसी कंडीशन को हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। यूरेट्रल स्टोन एक तरीके का किडनी स्टोन ही होता है और ये स्टोन का फॉर्मेशन किडनी में होता है। ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पर्सन को कैल्शियम स्टोन हो सकता है, यूरिक एसिड स्टोन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को स्ट्रोइड स्टोन या फिर सिस्टाइन स्टोन्स भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को यूरेट्रल स्टोन हुआ है तो उसमें उन्हें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को सीवियर पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और ये पेन उन्हें अपर फ्लैंक एरिया में हो सकता है या फिर कई बार उनको पेन थाइज़ एरिया में भी स्प्रेड हो सकता है। पर्सन को पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया में भी हो सकता है और वो नीचे की तरफ रेडिएट हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उन्हें बर्निंग सेंसेशन आ सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ऐसे पर्सन को नॉजिया या वॉमिटिंग की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें बार बार वॉमिट करने का मन करेगा और वॉमिटिंग हो भी जाएगी। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कई बार यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि स्टोन जब यूरेटर को हार्म करता है, वहाँ की वॉल्स को टच करता है तो पर्सन को ब्लड आ सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिन है वो क्लाउडी हो सकता है, उन्हें बार बार यूरिनेशन की अर्ज होगी, बार बार उन्हें फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन की कंप्लेन होगी, ऐसे पर्सन को बार बार यूरिन आएगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिन है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है, उन्हें नॉर्मल यूरिन नहीं आएगा और बहुत ही स्कैंटी यूरिन या फिर उन्हें ड्रॉप वाइज यूरिन भी आ सकता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें यूरेट्रल स्टोन हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ये कंडीशन मेल्स को ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इसके अलावा एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर ये कंडीशन 40 to 60 ईयर के जो मेल होते हैं उनको होने लग जाता है। इसके अलावा यूरेट्रल स्टोन आपको तब होता है अगर आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री है। अगर आपको पहले भी लाइफ में कभी किडनी स्टोन हुआ है तो इन फ्यूचर आपको यूरेटर में स्टोन फंस सकता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में बार बार किसी को स्टोन हो रहा है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूरेट्रल स्टोन उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग कम पानी पीते हैं, जिनका वाटर इनटेक कम है। तो ऐसे पर्सन की बॉडी में स्टोन डिपॉजिशन होने लग जाता है या फिर इनकी बॉडी में कैल्शियम का डिपॉजिशन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन डायबिटिक है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसे पर्सन को भी इन फ्यूचर किडनी में स्टोन हो सकता है और वो स्टोन का साइज़ बढ़ने के वजह से वो यूरेटर में फंस सकता है। इसके अलावा यूरेट्रल स्टोन उन लोगों में भी कॉमन है जिन पर्सन को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जिसमें पर्सन को किडनी में बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बेरबेरिस वल्गैरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सारसापरीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूरेट्रल स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।